Welcome to you in my YouTube channel English Tutorial by Randhir Tijan. Today आज हम डायरेक्ट और इनडायरेक्ट या रिपोर्टेड स्पीच, मैंने रिपोर्टेड स्पीच का एक वीडियो पहले अपलोड किया है और उस पूरे वीडियो का एक एब्स्ट्रैक्ट या जूस केवल 14 सेंटेंस से, केवल 14 सेंटेंस से आप पूरा डायरेक्ट इनडायरेक्ट कर सकते हैं। किसी भी प्रकार का डायरेक्ट इनडायरेक्ट क्वेश्चन हो तो आप इन 14 सेंटेंस से कंप्लीट कर लेंगे। तो मैं उन 14 सेंटेंस को आपके सामने सॉल्व करूंगा और सभी के साथ जो भी लॉजिक लगा है या जो भी ग्रामेटिकल चीज इसके साथ जुड़ी हुई है वो सभी बताते हुए हम इसे सॉल्व करेंगे। ये तभी समझ में आएगा जब आप मेरा डायरेक्ट इनडायरेक्ट या रिपोर्टेड स्पीच का वीडियो, पहला वीडियो अगर आप देख लेंगे तो इसको आप करने में बहुत ही इजी लगेगा और बड़े इजी तरीके से आप इसे सॉल्व कर लेंगे। लेट्स चलते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की तरफ, क्योंकि आपको सारे रूल्स एंड रेगुलेशन दिमाग में है, इसलिए कि आपने पहला वीडियो देखा है या उसको देखकर समझा है। फर्स्ट है रामसेस। पहला देखते ही मालूम चलता है कि सेज आया है। आपको मालूम है कि रूल नंबर 1 लागू हो जाता है कि रिपोर्टिंग वर्ब यदि प्रेजेंट या फ्यूचर टेंस की है तो रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में परिवर्तन नहीं होगा। सेज को केवल टेंस में बदल सकते हैं, वो भी अगर चाहे तो राम सेज, तो राम सेज को सेज भी रख सकते हैं। दैट आई कन्वर्ट, मैंने आपको बताया था प्रोनाउन चेंज भी। अगर यहां फर्स्ट पर्सन है तो सब्जेक्ट के अनुसार, सेकंड पर्सन है तो ऑब्जेक्ट के अनुसार और थर्ड पर्सन है तो नो चेंज, उसी से शुरू करेंगे। तो यहां फर्स्ट पर्सन है, आई और वी फर्स्ट पर्सन, सब्जेक्ट के अनुसार राम है तो ही हो जाएगा। ही इज इनोसेंट, ये चेंज हो गया हमारा। दैट ही इज इनोसेंट। सेकंड में चलते हैं। जैसे अपन ने सेकंड में रिपोर्टिंग वर्ब देखा कि वर्ब की सेकंड फॉर्म आई हुई है, इसका मतलब यह हुआ कि जहां वर्ब की सेकंड फॉर्म आएगी तो वहां टेंस में परिवर्तन होगा, प्रोनाउन में परिवर्तन होगा, टाइम प्लेस में परिवर्तन होगा। तो यहां टेंस में परिवर्तन होगा। टेंस के सभी परिवर्तन आपको मालूम है, चारों प्रेजेंट, चारों पास्ट टेंस में जाएंगे। और अगर पास्ट में चलते हैं, 4 टेंस है, पहला तीसरे में, दूसरा चौथे में जुड़ जाए, चौथे में चेंज होगा। विल का वुड, कैन का कुड, सेल का शुड, मे का माइट। तो चलते हैं ही सेड, आई शैल वर्क हार्ड, तो परिवर्तन होगा टेंस में। तो ही सेड, टोल्ड हो सकता है। दैट आई फर्स्ट पर्सन, ही सेल का वुड लगेगा, ही वुड वर्क हार्ड। समझ में आ रहा होगा आपको, और आप भी इसके साथ साथ चेंज करते रहे तो आपको अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी। थर्ड क्वेश्चन में चलते हैं। टीचर सेड बर्ड फ्लाई इन द स्काई। अब आप देख रहे हैं ये सेंटेंस जो है ये वो सेंटेंस है कि पास्ट टेंस, रिपोर्टिंग वर्ब के पास्ट टेंस की होने पर भी रिपोर्टेड स्पीच में यूनिवर्सल ट्रूथ, हैबिचुअल एक्शन, हिस्टोरिकल फैक्ट, साइंटिफिक फैक्ट अगर हो तो वो चेंज नहीं होते। तो टीचर सेड दैट बर्ड्स फ्लाई इन द स्काई, यूं क्यों आ जाएगा, कोई चेंज नहीं होगा। उसके बाद फोर्थ सेंटेंस लेते हैं, पढ़ते हैं इसे। ही सेड पास्ट टेंस है, चेंज होगा या नहीं होगा देखते हैं। द बॉय स्टॉप्ड देयर टिल हिज फादर केम बैक। 2 सेंटेंस साथ चल रहे हैं, 2 सेंटेंस साथ चल रहे हैं। टाइम क्लॉज आ गया है। कौन सा क्लॉज आ गया है? टाइम क्लॉज आ गया है। टाइम क्लॉज में दोनों में टाइम क्लॉज है, तो दोनों में टाइम क्लॉज होने के कारण जरूरी नहीं कि ये चेंज हो, ये परिवर्तित नहीं होगा, यू की यू लिखा जाएगा। ही सेड दैट द बॉय स्टॉप्ड देयर टिल हिज फादर केम
ध्यान रखिएगा, ये आपके लिए ही बताया गया, पूरे क्वेश्चन या सेंटेंस भी आपके लिए आप इजीली समझ लें। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 में चलते हैं। राम सेड, पास्ट टेंस है, चेंज होगा या नहीं होगा देखते हैं। फादर वॉन्ट्स टू बिकम रिच बाय विनिंग अ लॉटरी। अब वो सेंटेंस क्या कह रहा है? सेंटेंस ऐसी स्थिति जो अभी भी विद्यमान हो। फादर वॉन्ट्स टू बिकम, बनना चाहते हैं, रिच बाय विनिंग लॉटरी के द्वारा रिच बनना चाहते हैं, ये स्थिति अभी भी विद्यमान है, तो इसलिए इसमें परिवर्तन नहीं होगा। स्थिति विद्यमान है, अभी भी विद्यमान है, नो चेंज, कोई चेंज नहीं होगा। तो क्या होगा? राम सेड दैट फादर वॉन्ट्स टू बिकम, एज इट इज आ जाएगा, किसी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? कि सिचुएशन, ऐसी स्थिति जो अभी भी विद्यमान हो उसमें परिवर्तन नहीं होता। मैंने उस वीडियो में ही बताया था, जब वाइल लगा हुआ था, दोनों काम एक साथ हो रहे हैं, चेंज नहीं होगा। अब चलते हैं अगला क्वेश्चन 6 में। राधा सेड टू हरी, आर यू अ स्टूडेंट? क्वेश्चन कर लिया है, और क्वेश्चन वो राधा सेड टू हरी, पास्ट टेंस है, और यहां पर हेल्पिंग वर्ड से स्टार्ट और पीछे क्वेश्चन मार्क है। आपको अच्छी तरह मालूम है, जब क्वेश्चन मार्क हो तो सेड टू किस में बदलेगा? आस्क्ड में बदलेगा। तो राधा आस्क्ड हरी, राधा आस्क्ड हरी। अब से फिर चीज आ गई, क्योंकि हेल्पिंग वर्ब है, तो इफ या वेदर से जोड़ेंगे, कनेक्टर है, तो इफ लगा, सब्जेक्ट लो यू आई वी, यू सेकंड पर्सन, हरी ही वॉज अ स्टूडेंट, फुल स्टॉप, सेंटेंस बन गया, ही वॉज अ स्टूडेंट। चेंज हो गया। क्या चेंज हुआ? कि पीछे देखा क्वेश्चन मार्क है, तो आस्क्ड में बदल गया, कनेक्टर हेल्पिंग वर्ब से इफ से जुड़ेगा, सेंटेंस सकारात्मक हो गया। नेक्स्ट चलते हैं 7th में। ही सेड टू मी, पास्ट टेंस है, व्हाट इज योर नेम? क्वेश्चन मार्क है, तो प्रश्न है, तो आपको मालूम है WH का कनेक्टर WH ही है, तो ही सेड टू आस्क में बदलेगा, क्वेश्चन मार्क है। ही आस्क्ड मी व्हाट योर नेम, माई नेम हेल्पिंग वर्ब was, full stop. He asked me what my name was. क्लियर है? 7th भी क्वेश्चंस। अब चलते हैं 7th के बाद में 8th की तरफ। डॉक्टर सेड, डॉक्टर ने कहा, टेक मेडिसिन। ओ गॉड, क्या टेक मेडिसिन वर्ब स्टार्ट है, तो जो वर्ब हो तो किससे जुड़ेगा? केवल टू लगाएंगे और कुछ नहीं करेंगे। तो अब टेक मेडिसिन ये एडवाइस दे रहा है, तो डॉक्टर एडवाइज्ड टू टेक मेडिसिन डेली। ध्यान रहेगा, जो वर्ब से शुरू हो रहा है केवल टू से जोड़ेंगे। नेक्स्ट चलते हैं 9th में। 9th पॉइंट है, 9th क्वेश्चन। टीचर सेड डोंट मेक ए सेम एज, डू नॉट विल बी चेंज इन नॉट टू, ये बताया हुआ मेरा, तो नॉट टू, टू मिल जाएगा, वन मिल जाएगी। टीचर क्या कह रहा है? ऑर्डर दे रहा है। टीचर ऑर्डर्ड डू नॉट चेंज इन नॉट टू मेक अ नॉइज। क्लियर? बिल्कुल इजी गोइंग, समझ में आ रहा होगा। उसके बाद में अगला लेते हैं। द बेगर सेड लेट मी स्टे हियर। बेगर कह रहा है कि मुझे यहां रहने दे, तो प्रार्थना कर रहा है, तो टू से ही जोड़ेंगे। ध्यान रहे, द बेगर रिक्वेस्टेड, the beggar requested to let him stay there.
हियर का देयर हो गया, आपको मैं वो भी बताया कि टाइम एंड प्लेस कैसे चेंज होता है। उसके बाद में अगला 11th क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। शी सेड, उसने कहा मुझे, लेट अस डांस, अस आया है। आपको मालूम है जब लेट चेंज होता है शुड में तो प्रपोज्ड हो गया है, तो क्या होगा, सी प्रपोज्ड मी दैट, दैट से कनेक्ट होगा, दैट वी शुड डांस। चेंज हो गया, अस आया है, प्रपोज में चला गया। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 में। ही सेड टू मी, मे गॉड हेल्प यू। ही सेड टू मी, विश है, प्रेयर है, केवल मे कन्वर्ट होता है माइट में और सेंटेंस सकारात्मक हो जाता है, अच्छी तरह मालूम है आपको। तो ये विश कर रहा है, प्रार्थना कर रहा है, तो ही विश्ड मी, क्या होगा, दैट सब्जेक्ट क्या है, गॉड माइट हेल्प मी, गॉड माइट हेल्प मी। चेंज हो गया, ही विश्ड मी दैट गॉड मे कन्वर्ट इन माइट हेल्प मी। नेक्स्ट चलते हैं 13 क्वेश्चन में। ही सेड टू मी, उसने मुझसे कहा, अल्लाह, एक्सक्लेमेशन आ गया है। जब एक्सक्लेम विद सॉरो, एक्सक्लेम विद जॉय वाली सिचुएशन आ गई है, टेंस चेंज होगा और सेड टू विल बी चेंज इन एक्सक्लेम्ड में। तो ही एक्सक्लेम्ड, he exclaimed with sorrow। sorrow क्यों आया है, he exclaimed with sorrow। sorrow क्यों आया, क्योंकि अल्लास है, तो इसके कारण he exclaimed with sorrow that का यूज हो गया, that अब he is no more, तो he was no more, he was no more, चेंज हो गया, टेंस भी ध्यान रखना। उसके बाद लास्ट है 14, he said how lucky I am, इसी से रिलेटेड है। he said how lucky I am, तो he said how lucky I am वो अपने आप को कहता है, तो क्या होगा, he exclaimed, मालूम नहीं चल रहा है कि क्या सीन है, तो he exclaimed that I है, I कन्वर्ट इन फर्स्ट पर्सन ही में, he was very lucky, he was very lucky। ये हमारे 14 क्वेश्चन, और 14 क्वेश्चन के साथ सारों के साथ एक न एक चीज चलती हुई कि हम किस प्रकार से इसे परिवर्तन किया है। और ये इसी आशा से कि आपने अगर पहला वीडियो देखा तो ये वीडियो या इन क्वेश्चंस को करने से आप सारी टोटली रिपोर्टेड स्पीच या डायरेक्ट इनडायरेक्ट या नरेशन कंप्लीट आपके दिमाग में आ जाएगा। एग्जाम से पहले केवल 14 क्वेश्चन को ही देखना है, इससे ज्यादा नहीं देखने की जरूरत है। ये 14 क्वेश्चन ही आपको बिल्कुल क्लियर कराएंगे 101%। और अगर अच्छा लगे तो मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें। थैंक यू।